जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर सी छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं योग के सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो योग में माना जाता है उसको लेकर आई हूँ, जिसे सूर्य नमस्कार कहते हैं। जैसे हमारे जीवन में सूर्य के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती, वैसे ही योग में, व्यायाम में इस आसन के बिना किसी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती। यह व्यायाम और आसन दोनों को जोड़ने की एक कड़ी है सूर्य नमस्कार। अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ना कोई आसन ना कोई व्यायाम, प्रतिदिन 12 बार 13 बार सिर्फ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी बीमारियों से पहले मुक्ति मिलेगी। तत्पश्चात आपके शरीर में एक ओझ, चेहरे पर ओझ, शरीर में जो मोटापा है वो उन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। सूर्य नमस्कार सुबह के समय खुले में पूर्व दिशा में उगते सूरज की ओर करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उगते सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, हड्डियां मजबूत होती है, त्वचा स्वस्थ रहती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। हालांकि सूर्य नमस्कार सुबह का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि यह मन व शरीर को ऊर्जान्वित कर तरोताज़ा कर देता है और दिन भर के कामों के लिए तैयार कर देता है। पर यदि आपको सुबह समय नहीं मिल रहा है तो आप दोपहर में करें, और यह दोपहर में करने से शरीर को तत्काल ऊर्जा से भर देता है। दोपहर में नहीं समय मिल रहा है तो शाम को करिए। शाम को करने से यह हमारे तनाव को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। सूर्य नमस्कार जितनी तेज गति से किया जाता है, यह एक बहुत ही अच्छा व्यायाम साबित होता है, और वजन मोटापा घटाने में तो सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायक है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने ऐसा कहा है कि शरीर के विभिन्न अंग में दिव्य संवेदनाएं देवताओं या दिव्य प्रकाश के द्वारा संचालित होते हैं। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे स्थित जो मानव का शरीर केंद्र भी है, सूर्य से संबंधित है। सूर्य नमस्कार के लगातार अभ्यास से मणिपुर चक्र विकसित होता है, जिससे व्यक्ति की रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान बढ़ते हैं। यही कारण था कि प्राचीन ऋषियों ने सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए बहुत ज़्यादा बल दिया था। उनके प्रतिदिन की दिनचर्या थी यह सूर्य नमस्कार। मणिपुर चक्र 7 चक्रों में से तीसरा स्थान आता है। यह हमारे भाव को, यह चक्र ऐसा है कि मणिपुर चक्र में ही हमारे भाव एकत्रित होते हैं, और यही वो स्थान है जहाँ से अंतःप्रज्ञा, अंतर्ज्ञान विकसित होती है। सामान्यतया मणिपुर चक्र का आकार आंवले के बराबर होता है, लेकिन जो योग ध्यान के अभ्यासी हैं उनका मणिपुर चक्र 3 से 4 गुना बड़ा हो जाता है, और जितना बड़ा मणिपुर चक्र उतनी ही अच्छी मानसिक स्थिरता और अंतर्ज्ञान हो जाते हैं। इससे बच्चों को तो बहुत लाभ मिलता है। बच्चों में एकाग्रता की जो कमी हो गई है, दूसरों से प्रतिस्पर्धा का जो सामना करते रहते हैं, उनकी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसलिए बच्चों का यह प्रतिदिन का अभ्यास कराना चाहिए। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर में शक्ति
मांसपेशियों का एक अच्छा व्यायाम माना जाता है। यह रीढ़ की हड्डी मेरुदंड के अंगों को मजबूत करता है और उसके लचीलेपन को बढ़ाता है। 5 वर्ष के बच्चे से यह आसन प्रारंभ कर देना चाहिए। 5 वर्ष के बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई इस आसन को कर सकता है। रीढ़ की हड्डी को बहुत ही लाभ मिलता है इससे। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, बढ़िया होती है, लचीलापन मिलता है उसकी हड्डी को। सूर्य नमस्कार से जितने भी लाभ गिनो कम ही हैं। हमारी अंतर्दृष्टि, हमारा जो इंट्यूशन होता है वह सूर्य नमस्कार से बहुत बढ़ता है, क्योंकि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र जागृत होता है और हमारी अंतर्दृष्टि, जिसको कि हमारा दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं, अधिक स्पष्ट और केंद्रित बनाता है। मणिपुर चक्र का सिकुड़ना अवसाद और दूसरी नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर ले जाता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो वह विकसित होता है, हमारा अंतर ज्ञान बढ़ता है, अंतर्दृष्टि बढ़ती है, सोचने समझने की, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वह बढ़ती है। महिलाओं के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है, एक वरदान की तरह यह है, क्योंकि जो स्पेशल सिर्फ महिलाओं में प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स के, उनके खान पान में, उनके हार्मोन्स के, थायराइड के, ये सब सूर्य नमस्कार करने से सही होता है, नियमित होता है और उनके चेहरे पर एक तेज, एक निखार वापस आती है, उनकी झुर्रियाँ कम होती है, चेहरा कांतिवान और एक आभा से भर जाता है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। 12 आसन को मिला करके यह सूर्य नमस्कार बनता है। उन 12 आसनों के नाम मैं बताती हूँ। सबसे पहले प्रणाम आसन, फिर हस्त उत्तान आसन, फिर हस्तपाद आसन, अश्व संचालन आसन, 5वां दंड आसन, 6ठा अष्टांग नमस्कार, 7वां भुजंग आसन, 8वां पर्वत आसन, फिर अश्व संचालन आसन, हस्तपाद आसन, हस्त उत्थान आसन और ताड़ासन। यह 12 आसन मिलाकर के सूर्य नमस्कार का एक आसन व्यायाम बनता है। यह आसन में भी आता है और व्यायाम में, इसलिए दोनों की कड़ी मानते हैं इसको। सूर्य नमस्कार यह अकेला ही अभ्यास सब नमस्कारों योगासनों में यह सर्वश्रेष्ठ है। यह अकेला अभ्यास ही हमारे संपूर्ण शरीर का व्यायाम करा देता है और इसके दैनिक अभ्यास से हमारा शरीर निरोगी, स्वस्थ और चेहरा ओजपूर्ण हो जाता है। महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सूर्य नमस्कार सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत लाभकारी होता है। प्रतिदिन इसको करना चाहिए और अगर आप इसके मंत्रों के साथ 12 सूर्यों के जो नाम होते हैं उनके साथ करें तो और भी अधिक इसका लाभ मिलता है और अधिक इसका फ़ायदा होता है। प्रति 12 बार इसको किया जाता है, 13 बार, और हर बार जितने सूर्य हैं उनके नाम लेकर के इस आसन को किया जाता है। यह हमारी आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक सभी क्षमताओं को बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों को बहुत लाभ देता है। यही कारण है कि सभी योग के जो विशेषज्ञ होते हैं इसके अभ्यास पर बहुत जोर देते हैं, बहुत बल देते हैं। सूर्य नमस्कार से शरीर, मन और आत्मा सबल होते हैं। जैसे हमारे जीवन में
सूर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य नमस्कार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ही हमारे मानसिक स्थिति में, हमारी शारीरिक स्थिति में, आध्यात्मिक स्थिति में बहुत ही विकसित करता है यह सूर्य नमस्कार। प्रतिदिन इसको करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, क्योंकि तीनों समय का इसमें लाभ दिखा दिया गया है, बता दिया गया है। और इसको कर करके आपको खुद इसका जो असर पड़ने लगता है हमारी चेहरे पर, हमारे शरीर पर, हमारे दैनिक कार्य पर, तत्काल इसका असर दिखने लगता है। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इस आसन को करने से कितना लाभ और कितना फायदा होता है। अभी भुजंग आसन, कई आसन का वीडियो मैंने डाला है इस पे। इन सारों का मिश्रण है यह, इसीलिए सब पहले एक एक आसन पे करके फिर सूर्य नमस्कार करते हैं, और सीधा आप सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दे रहे हैं सीख करके, तब सारे आसन, आपके कई आसन इसमें आ जाते हैं। इसलिए हर तरह से यह फायदेमंद होता है। सूर्य नमस्कार अवश्य करें, अपनी आध्यात्मिक क्षमता बढ़ाएं, मानसिक क्षमता बढ़ाएं और शारीरिक सुंदरता बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा। योग अपनाएं, अपने जीवन को बेहतर ढंग से बनाएं। जय श्री कृष्णा।